जीवन में ये 150 टीमों का एक बच्चों का जन सैलाब पहली बार मैं अपने लाइफ में देख रहा हूं। देखो विद्यार्थियों, हम भी आपकी तरह कभी विद्यार्थी थे। कबड्डी और तीरंदाजी मेरा गेम रहा है। आज आपका समय है, आप जीवन में बहुत जम के खेलें और अपने अंदर जो प्रतिभा है, दक्षता है, कार्यकुशलता है, आपका जज्बा है, उसको इस खेल के मैदान के अंदर आप आजमाइश करें। यहां से आप जीत के जाएंगे, आपके अंदर से चयन होगा प्रदेश स्तर पर, आप प्रदेश का नेतृत्व करेंगे, प्रदेश के अंदर भी वागर का झंडा है उसको आप लहराएंगे। ऐसा मैं इस अवसर के ऊपर कह सकता हूं। एक दिन राम का मुंडा में जाने का अवसर मिला, वहां पर खो खो था। मैं खो खो गेम को बहुत आसान समझता था, लेकिन सबसे कोई अगर टफ गेम है तो खो खो है। विद्यार्थी अपने शरीर को फेंक देता है और डाई मारता है और डाई मार के सामने वालों का आउट करता है। हाथ टूटेगा, पैर टूटेगा, उसकी परवाह नहीं करता है। और इसलिए आप खूब खेलें और आगे बढ़ें। मैं ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहूंगा, एक दो बातें कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। विद्यालय हमारे बांसवाड़ा में है और गोविंद गुरु जी के नाम से उस विश्वविद्यालय के अंदर जो एनरोलमेंट है विद्यार्थियों का वो 1,30,000 है। 1,30,000। जब हम पढ़ते थे, गेवीलाल जी पढ़ते थे, उस वक्त हमारा एनरोलमेंट होता था और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से होता था। कुछ समय के बाद मोहनलाल सुकरिया में हुआ और मोहनलाल सुकरिया जी के बाद गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में हुआ। सरकारी कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, किसी को भी जयपुर में या उदयपुर में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बड़े दुख के साथ ही बात कहनी पड़ती है, रोडों के ऊपर कॉलेजों का एडवर्टाइज बोर्ड लगा हुआ है जिसमें बच्चे का भी नाम है, कितना परसेंट वो बच्चा पढ़ा उसका परसेंटेज भी लिखा हुआ है। लेकिन मैं शिक्षक साथियों से अपील करता हूं कि इन बच्चों को भेजने वाले की याद की, आखिर में बच्चे पढ़कर 90% लाने वाले बच्चे कहां जा रहे हैं? आज तक डायरेक्ट फाइट करके कोई हमारे यहां से कलेक्टर नहीं बना। आज तक डायरेक्ट फाइट करके हमारे यहां पर एसपी नहीं बने, युवा एसपी नहीं बने, एडिशनल एसपी नहीं बने। आखिर में वो अच्छा पढ़ने वाला विद्यार्थी कहां जा रहा है? मैं भी सरकार, चाहे कोई भी रही हो, सरकार का हिस्सा रहा हूं, लेकिन आज ये बात कहते हुए मन में बहुत पीड़ा है, दर्द है। अभी एक एलडीसी का रिजल्ट आया, शिक्षक साथी उसको समझने की कोशिश करो, अभिभावक है वो भी समझने की कोशिश करो। एक और तो हमने टीएसपी में कानून अलग बना के लाए और कानून अलग बनाने के बाद में 319 पद हमारे एलडीसी के खाली रह गए। क्या हम एलडीसी नहीं बना सकते? और जब हम एलडीसी नहीं बना सकते तो हम कलेक्टर एसपी कब बनाएंगे? बड़े दुखद और कहते हुए मन में बहुत ग्लानि हंसी महसूस होती है। इसी तरह से साथियों, 25 तारीख को देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं छोटी सरवन दानपुर, और अब तक का इस देश की आजादी का सबसे बड़ा धन, देश की आजादी के बाद में सबसे बड़ा रुपया उस दानपुर क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपया लगने वाला है। उस 50,000 करोड़ का पावर प्लांट बनेगा और उस पावर प्लांट के अंदर 21,000 बेरोजगारों को नौकरी लगने वाली है। लेकिन किसकी नौकरी लगेगा? जिस बच्चे ने आईटीआई की होगी, जिस बच्चे ने पॉलिटेक्निक कॉलेज की परीक्षाएं उत्तीर्ण की होगी, और जिस बच्चे ने बांसवाड़ा के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो कॉलेज के अंदर पढ़ लिख कर वो टेक्निकल व्यक्ति बना होगा, वही व्यक्ति 21,000 हमारे वहां पे भर्ती होने वाला है। पावर प्लांट पूरी तरह से बनने में कम से कम 5 से 7 साल लगेगा। 7 साल के अंदर 21,000 व्यक्ति की भर्ती होने वाली है। एक दिन में यहां गया था पॉलिटेक्निक कॉलेज कातरिया में, मैं जब डिपार्टमेंट का मंत्री था 12 करोड़ रुपया देके वो पॉलिटेक्निक कॉलेज मैंने बनाया, और बच्चे कितने पढ़ रहे हैं? मात्र 3। बांसवाड़ा की आईटीआई खाली है,
बाकी जगह की 2 ITI खाली है, कुशलगढ़, सज्जनगढ़, गंगतराई, आनंदपुरी, अल्टोड़ा, गढ़ी, घाटोल, सभी ITI खाली पड़ी हुई है। बांसवाड़ा जिले में 2 पॉलिटेक्निक कॉलेज खाली पड़े हुए हैं। और एक आज बच्चा गुरुआ का मेरे पास में आया था, हमारे कोई आदमी का बच्चा था, उस बच्चे ने बांसवाड़ा में इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई करके सिविल के अंदर इंजीनियर बन गया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि स्वर्गीय बाबूजी हरदेव जी जोशी जी ने इस बांसवाड़ा के अंदर माही का डैम बनाया। उनकी कलम में वो ताकत थी कि रुपया ला सकते थे, लेकिन उनकी कलम में वो ताकत नहीं थी कि वो इंजीनियर पैदा कर सकते थे। एक इंजीनियर को पैदा होने में कम से कम 2 से 3 साल का समय चाहिए, तब जाके इंजीनियर आदमी बनता है और तब जाके नौकरी मिलती है। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 50,000 करोड़ का जो ये पावर प्लांट बन रहा है, उस पावर प्लांट के अंदर क्या हमारे बांसवाड़ा के 21,000 नौजवानों को नौकरी करने का अधिकार है कि नहीं? अगर आप जानना चाहते हो, मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि अगर आपके मन में यह है कि उस पावर प्लांट में 21,000 हमारे बांसवाड़ा के व्यक्ति लगे, तो मुझे हाथ खड़ा करके बताओ, हमारे आदमी नौकरी लगे? ITI करने के लिए मात्र 10वीं पास की आवश्यकता है, और 10वीं पास आज मात्र चोपड़े के अंदर अकेले गांव में एक ITI भर देते हैं। 10वीं पास और 11वीं पास बच्चे हैं, एक गांव भर सकता है। लेकिन माफ करना, बाजार के अंदर जितने भी हमारा समुदाय है वो तो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं, और विशेष करके हमारा आदिवासी समुदाय, पता नहीं 10वीं 11वीं वाले, मुझे नहीं कहना चाहिए, टूर्नामेंट का समय है, रास्ते से भटक चुके हैं। मत करो, हमको जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत पछताना पड़ेगा। अभी मौका है, इसका फायदा उठा लो। और ये 21,000 पद हमारे खाली हैं, उन खाली पदों को भरने के लिए मैं शिक्षक साथियों और अभिभावकों से अपील करता हूं कि अभी से ही ITI के अंदर भर्ती कर दो। कितने व्यक्ति अध्यापक बनेंगे, कितने ग्राम सेवक बनेंगे, कितने पटवारी बनेंगे? आज 21,000 का आंकड़ा कोई कम नहीं होता है, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। इसको भरने की कोशिश करो। बस मैं इस अवसर के ऊपर यही बात कह सकता हूं। आपके बीच में आने का अवसर मिला, हमारे मैडम ने यहाँ पर एक मांग उठाई है। मैडम, ये क्षेत्र मेरी सीने से लगा हुआ है, मैं किसी पद पर रहूं या नहीं रहूं, यहाँ पर विकास की कोई कमी नहीं आने दी है और न कभी भविष्य में आने देंगे। हम आपके स्कूल के अंदर हॉल की आवश्यकता होगी, निश्चित रूप से हम उस हॉल को बनाएंगे। मैं महेंद्र सिंह मालवीय, पूर्व मंत्री, आज 69वीं कबड्डी एवं तीरंदाजी खेलकूद प्रतियोगिता की विधिवत शुभारंभ की घोषणा करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।